हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बट ये टॉपिक जो नेक्स्ट जो दो चैप्टर्स हैं उनके अंदर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनके अंदर डीपली डिस्क्राइब है। यहाँ पर हम केवल फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में ही नॉलेज लेंगे। स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होता है कायिक अंग, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जननांग। रूट, स्टेम और लीफ, ये तो प्लांट के क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, कायिक अंग हैं। और फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। रूट, स्टेम, लीफ के बाद जब भी प्लांट के अंदर फर्स्ट टाइम फ्लावर क्रिएट होता है या फर्स्ट बार फ्लावर आता है तो ये इंडिकेशन है कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आ चुकी है। फर्स्ट टाइम प्लांट के अंदर फ्लावर का आना उसके रिप्रोडक्टिव फेज आने का इंडिकेशन है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, जो आपने लास्ट क्लासेस हैं उनके अंदर भी आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा। किसी भी एक टिपिकल फ्लावर या प्रारूपिक पुष्प के 4 पार्ट होते हैं या 4 हॉर्ल होते हैं। हॉर्ल मतलब चक्र। फर्स्ट कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम और फोर्थ गाइनोसियम। हम एक फ्लावर के डायग्राम में इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट, फ्लावर स्टेम से जिस स्टॉक के थ्रू अटैच रहता है वो स्टॉक कहलाता है पेडिकल, पुष्प व्रंत। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ये जो पेडिकल है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर एक फ्लैट स्ट्रक्चर या स्वेल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस, पुष्पासन। फ्लावर के जो 4 पार्ट हैं वो इस थैलेमस या पुष्पासन पर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट जो अपन स्टडी करते हैं वो है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। आपको इसमें ग्रीन नजर आ रहा है, ये फ्लावर के नीचे 4 या 5 क्वांटिटी में होते हैं। कंबाइंडली या प्लूरल वर्ड है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब ही होता है समूह, लेकिन इसकी एक सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड सेपल, बाह्य दल। ग्रीन होते हैं, मोस्टली ग्रीन होते हैं। अपने एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी में मत जाना। अपन एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो मोस्टली ग्रीन होते हैं, और ग्रीन होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो है वो है कोरोला, दल पुंज। पुंज मतलब समूह। सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड पेटल, दल। ये कलरफुल होते हैं, इनके अंदर नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इनमें स्पेसिफिक ऑर्डर होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। कैलिक्स एंड कोरोला फ्लावर के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मीन्स सहायक जननांग होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके बाद जो थर्ड है वो है एंड्रोसियम। आपको इस डायग्राम के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर दिख रही होंगी लेफ्ट एंड राइट में, दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। प्लूरल वर्ड है, सभी को मिला के बोलेंगे एंड्रोसियम, पुमंग। और इसकी एक सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड स्टेमन, पुंकेसर। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, नर जननांग होता है। आपको फ्लोर फोर्थ है जायांग। आपको इसके बीच में एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है,
इसमें तो एक ही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है कंबाइंडली प्लूरल वर्ड है, दैट इज कॉल्ड जायांग गाइनोसियम। एक सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड स्त्री केसर, पिस्टिल या फिर कार्पल। ये फीमेल का, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर? स्टेमन या पुंकेसर में जो आप एंथर देख रहे हैं, इसके अंदर पोलन बनते हैं, और इसकी जो ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर ओवम बनता है, जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। ये डायग्राम कैसे बनाने का होता है, एक डायग्राम मैंने बनाया है, आप इस तरह से एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं। अपन ने डिस्कस करा कि फ्लावर के जो 4 पार्ट हैं, उसमें 2 को तो अपन ने कहा मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम की एक सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड स्टेमन, पुंकेसर। पुंकेसर के 2 पार्ट होते हैं, आपको डायग्राम में दिख भी रहे हैं, एंथर, परागकोश, फिलामेंट, पुतंतु। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन क्रिएट होते हैं, पोलन बनते हैं, परागकण बनते हैं। और दूसरा है गाइनोसियम, सिंगल यूनिट, पिस्टिल और कार्पल। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा दैट इज वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र, सेकंड स्टाइल वर्तिका, एंड थर्ड ओवरी, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या है, ओव्यूल। इनकी डीपली स्टडी अपन आगे पढ़ते रहेंगे। अपने पढ़ा कि बाकी जो 2 पार्ट है, कैलिक्स एंड कोरोला, दैट इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सहायक जननांग। क्लियर फ्रेंड्स? अब जो मोस्ट जो पॉइंट है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। सूट क्या होता है, जो पार्ट सॉइल से ऊपर होता है ना, स्टेम और लीफ, है ना। स्टेम पे जो नोड होते हैं वहाँ से लीफ निकलती है। क्लियर? और वही स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होकर एक फ्लावर क्रिएट करती है। क्लियर? इस डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डायग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको इसमें स्टेम दिख रहा है, स्टेम में आपको बीच में नोड दिख रहा है, और नोड से देखो कैलिक्स, उससे ऊपर नोड से कोरोला, उससे ऊपर स्टेमन, और उससे ऊपर वाले से पिस्टिल। यहाँ पर जो इंटरनोड है बड़े हैं, आपको केवल समझाने के डायग्राम बनाया है। क्लियर? लेकिन मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, ये जो इंटरनोड है ये वेरी मच रिड्यूस्ड, आपस में बहुत पास पास में आ गए। सेकंड डायग्राम में देखिए तो ऐसा लग रहा है इंटरनोड के टू मच रिड्यूस, बहुत ज़्यादा छोटे होने के कारण ऐसा लगता है कि फ्लावर की जो चारों पार्ट हैं ये एक ही नोड से निकलते हुए हमको प्रतीत होते हैं। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। क्लियर? एक और मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करता हूँ। अपन ने टेरिडोफाइट्स पढ़ा, अपन ने जिम्नोस्पर्म पढ़ा। क्लियर? टेरिडोफाइट की देखो, इसी जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है आपके पास स्क्रीन पर, ये फर्स्ट जो डायग्राम है दैट इज टेरिडोफाइट की, ये बीजाणुपर्ण है, या बोले तो स्पोरोफिल है। फिल मतलब लीफ, स्पोर इस पे लगे हुए हैं, राइट, दैट इज स्पोरेंजिया, दैट इस पे लगी हुई है, दैट इज स्पोरोफिल। ऐसी लीफ जिस पर स्पोरेंजिया लगी हुई है, बीजाणु धानियाँ लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिल। क्लियर? ये दूसरे जो इसी फर्स्ट इमेज पे दूसरे आपको दिख रही है, ये पाइनस का मेल कॉर्न है। क्लियर? इसमें आपको कई सारी वुडी स्ट्रक्चर दिख रही है। एक वुडी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणुपर्ण। और सेकंड जो कोन है, इसमें ये बहुत सारी लघु बीजाणुपर्ण है, बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल है। एक की को कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और पूरे को मिला के अपन बोलेंगे मेल कॉर्न। तो देखिए आप इसमें देखिए टेरिडोफाइट्स में ये इसकी क्या है, स्पोरोफिल है, और दूसरे में ये जो आपके पाइनस है या जिम्नोस्पर्म है, इसकी ये एक क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। क्लियर?
लेकिन आप देखें दूसरी इमेज में एंजियोस्पर्म में यही लीफ जैसी स्ट्रक्चर, देखो इसमें आपको जाहिर तौर पर आपको टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आपको लग रहा है कि वास्तव में लीफ जैसी स्ट्रक्चर है। हाँ, जिम्नोस्पर्म में थोड़ी वुडी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो लीफ जैसी स्ट्रक्चर ही। वुडी हो गई उससे क्या है, लेकिन यही स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में क्या है, एक स्पेसिफिक शेप ले लिया, मॉडिफाइड हो गई। आप कह नहीं सकते कि लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, पर एक्चुअल में ये क्या है, लीफ है, राइट। पर चूंकि इसको अपन ने मॉडिफाइड हो गई तो नाम भी इसका मॉडिफाइड कर दिया, अपन ने इसको कह दिया स्टेमन। क्लियर। लेकिन वास्तव में ये क्या है, स्टेमन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर। ऐसे ही आपके सामने ये फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, ये साइकस की मेगा स्पोरोफिल है, गुरु बीजाणु पर्ण, और इसमें आपको ये रेड कलर के दिख रहे हैं, ये इसके ओव्यूल हैं, बीजांड है। आपको लग रहा है ना कि लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, ओव्यूल है, क्योंकि इसके अंदर फीमेल जो आपके गैमेट है वो बनेगा, तो इस लीफ जैसी स्ट्रक्चर कह दिया मेगा स्पोरोफिल। लेकिन एंजियोस्पर्म में, आवर्त बीजी पादपों में यही स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो गई मॉर्फोलॉजिकली और एक स्ट्रक्चर बना रही है, दैट इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल, या हिंदी में बोले तो स्त्री केसर। कह ही नहीं सकते कोई कि सर ये कोई लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, क्योंकि मॉडिफाइड हो गई ना ये तो, हाँ, एक सुराई जैसी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो गई। आप कह ही नहीं सकते कि ये कोई लीफ है। बट जब इसको अपन पिस्टिल कार्पल को अपन मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। आपके आगे चैप्टर में मिलेगा, देखना, दिमाग में बैठा लेना। पिस्टिल और कार्पल इज आल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल, मीन्स स्त्री केसर को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अपन ने पढ़ा कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। क्लियर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर किसी फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। ऐसा मस्टर्ड के फ्लावर और पी के फ्लावर में है आपको चारों पार्ट नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। जिस भी फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कंप्लीट। और जिस फ्लावर के अंदर इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंट है, 2 भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, चारों नहीं हो, कहने का मतलब कोई भी एब्सेंट हो, कोई एक एब्सेंट हो, कोई 2 एब्सेंट हो, है ना, चारों नहीं हो, कोई ना कोई एब्सेंट हो, इस टाइप के फ्लावर को हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। एग्जाम्पल आपके लौकी, बॉटल गार्ड और पपाया। क्लियर। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे आते हैं। फ्रेंड्स, आपके कुछ समझ में आया होगा। आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि जो पार्ट 4 था उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो आपकी स्लाइड्स चल रही हैं वो काफ़ी ब्लर आ रही हैं। बेटा, मैंने उन स्लाइड्स को आपके लिए, जो वही 4th वीडियो है, आप उसकी जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर वही स्लाइड वापस सारी क्लियर आपके लिए मैंने अवेलेबल करा दी है। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप इसके पार्ट 4 में जाना, जो पार्ट आपको ब्लर लग रहा था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो सारी स्लाइड्स बहुत ही क्लियर आपको मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, आपके समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स।